क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी किस चीज का भूल था? बाबुल सुप्रियो ने कोई गलत काम किया नहीं किया। वो इमाम देखा नहीं, कल इमाम साहब हमारे साथ गुफ्तगू हुआ, वो पूरा सब कागज माज निकला है। नहीं, आप कैमरा लेके जाइए जरा वहाँ पे। ऐसे गलत सवाल एकदम मत करिए। मैं बहुत मतलब दिल से आपको कह रहा हूँ, प्लीज कैमरा लेके इमाम साहब के पास जाइए कि रात को 1 बजे साइकिल लेके रेल पार में मैं मिलने के लिए आना चाहा कि नहीं। जब अगर मेरा दिल साफ नहीं होता ना तो मैं दीदी को कहता कि यहाँ पे बहुत माइनॉरिटी वोट्स है, मैं शायद वहाँ पे हार जाऊंगा। मुझे ये सवाल तो ये सब पहले अपना होमवर्क करिए। क्या आप किस बलबूते आप बोल सकते कि भूल है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। सियासी लोग कुछ बोले, मैं पहले आपको कह चुका हूँ, दूसरे की झूठ को मैं अपनी सच्चाई के साथ नहीं लड़ूंगा। ये चीज आप याद रखिए और ऐसे सवाल मत करिए। गलतफहमी क्यों कह रहे हैं? गलतफहमी आप क्यों कह रहे हैं? जो सवाल उनका है उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। मैंने वही काम किया। गलतफहमी आप क्यों बोल रहे हैं? गलतफहमी कुछ नहीं है। दादा ने कहा ना, हम लोग गलतफहमी के शिकार नहीं है। हम जानते हैं ममता दी है तो हम सर उठा के जीते हैं। यहाँ पर कभी यूपी नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। जाते हैं ये बीजेपी वाले जो फालतू बातें कर रहे हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं तो नहीं बांधते रुमाल, नहीं लगाते सर पे। यहाँ पे देखिए मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने इसका काम देखने के लिए सर से निकाल के इसका मैं काम देख रहा था। तो किसी ने मुझे बोला क्या दोबारा पहन लीजिए? ऐसा नहीं होता है। मैं 70% के लिए था, अभी 100% के लिए हूँ और बहुत शांति में हूँ, बहुत आराम में हूँ। आप प्लीज बिना जाने ऐसी गलत चीज जो है मत पूछिए। दर्द होता है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा किया होता तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और गुस्से के साथ आपका सामना भी नहीं करता। बालीगंज विधानसभा उपचुनाव का आज चुनावी प्रचार थम गया और अब सबकी निगाहें आगामी 12 अप्रैल को होने वाली चुनाव पे है। और इस बीच आज चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद टीएमसी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो, मेयर फिरहाद हकीम, सांसद नदीमुल हक, सांसद माला रॉय, मंत्री गुलाम रब्बानी, मंत्री शबीना यास्मीन, एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी और टीएमसी के कई काउंसिलर्स ने एक साथ मिलकर वार्ड नंबर 64 के एक बैंक्वेट में एक साथ इफ्तार पार्टी किया। इस बीच हालाती बंगाल न्यूज टैग इंडिया के एक सवाल से टीएमसी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो नाराज हो गए और आसनसोल में 2018 में हुए दंगों को लेकर अपनी सफाई दे डाली और कहा कि वो उस वक्त रेल पार इलाके में इमाम मौलाना रशीदी से मिलने उनके मस्जिद स्थित घर पे भी गए थे, और वो भी साइकिल चलाकर, और कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें कोई डर हो। आइए सुनते हैं कि आखिर इस मौके पे फिरहाद हकीम और स्वयं बाबुल सुप्रियो ने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा रहा। हमारे ख्याल से बाबुल सुप्रियो को बालीगंज के आवाम अपने दुआ से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह अच्छे मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो यहाँ से जीतेगी, ये तय है। टीएमसी के प्रेशर में नजर आ रही है बाबुल सुप्रियो की वजह से, जिस तरह से बाबुल सुप्रियो के खिलाफ में कुछ लोग। कोई प्रेशर नहीं। इलेक्शन में बहुत सारे साजिश होती है। जो सामने नहीं खेल सकता वो पीछे से खेलता है। ये इलेक्शन में होता है। पर्सनल एजेंडा, किसी के लेके पीछे से गाली, ट्रोलिंग, ये सब होते रहता है। मगर मेरा जितना तजुर्बा है, इंसान डायरेक्ट खेला को डायरेक्ट सराहना करते हैं और उसे पसंद करते हैं। पीछे का जो खेला ये हर इलेक्शन, मेरा इलेक्शन में जाइएगा, हमको लेके कभी ब्रिज गिर गया, कभी नरोदा का चोर, कभी ये वो कई तरह, मगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं। 70,000 वोट से अभिषेक बने मैदान में आने मैं इलेक्शन के लिए नहीं। कलकत्ता का कैंडिडेट है बाबुल सुप्रियो। कलकत्ता का मेयर का ये फर्ज है अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए पूरे दम लगाए, और वो काम हम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी हमारा यूथ के है और हमारा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। वो कैंपेन कर रहा है। आज कल बाबुल सुप्रियो के लिए किया, आज वो आसनसोल में किया। तो हमारे पार्टी के कैंडिडेट पार्टी नॉमिनेशन देगा और हम लोग अगर कैंपेन करेंगे तो डर गए। डर क्यों गए? आवाम हमारे साथ है। ये कितने बार हमें इम्तिहान देना पड़ेगा। ये बंगाल के आवाम ममता जी के साथ है।
हर बाई इलेक्शन में देख रहे हैं जो ये इलेक्शन जीत रहा, मार्जिन डबल हो रहा है। तो बालीगंज में उसका एक खिलाफ उसका वो जो ट्रेंड है वो उसके अगेंस्ट कैसे हो? बाई इलेक्शन टीएमसी के लिए इतना क्यों जरूरी है? बाई इलेक्शन जरूरी है क्योंकि हम टीएमसी मार्च छोड़ के बोलेगा आओ भैया तुम खेल लो, ये तो नहीं हो सकता ना। टीएमसी इज ए पॉलिटिकल पार्टी और बाई इलेक्शन हमारे लिए उतना ही अहमियत है जो जनरल इलेक्शन जितना अहमियत है। क्या बाबुल सुप्रियो को उनके एक्सपीरियंस के बेस में टीएमसी कोई बड़ा मत देने वाली है? देखिए ये पार्टी का डिसीजन है, हमारे वजीर आला ममता बनर्जी सोचेगी, मगर अभी हमारे काम है बाबुल सुप्रियो को इंसान के दुआ मिले, उनके वोट मिले और एक अच्छे मार्जिन से बाबुल सुप्रियो बालीगंज से जीते। जो बालीगंज सीट हमारा था, सुब्रतो मुखर्जी थे वहाँ पर, उनके डेथ के बाद ये सीट हमारे कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो और ज्यादा करके चलेगी। इफ्तार पार्टी रोज चलेगी जब तक न ईद आएगा, रोज हमारे इफ्तार होंगे। उल्टा मैं बोलूंगा कि बहुत खुशी का इलेक्शन है, बहुत शांति का इलेक्शन है, क्योंकि मैं ऐसे एक पार्टी का हिस्सा था जहाँ पे देखिए वफादारी का एक शब्द जो है उसकी अहमियत सब जानते हैं। अब जिस पार्टी में थे उस पार्टी की जो नीतियाँ थी, जो बातचीत थी, जो उनके वो थे एजेंडा थे, जो भी उनका काम था, वो उस वक़्त वो पुरानी बात है, वो हिस्ट्री हो चुकी है। कुछ तो ज़रूर हुआ होगा कि मैं ना ही सिर्फ पार्टी छोड़ा बल्कि एमपी पद भी छोड़ दिया। आप ज़रा जाके देखिए लिस्ट, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना जो है गुस्ताखी होगी। ज़रा देखिए लिस्ट, कितने लोग अपना पार्टी छोड़ने के बाद पद छोड़ देते हैं। और आज देखिए उसका इंसाफ ये है कि आसनसोल भी दीदी के पास ही आने वाली है, तृणमूल कांग्रेस की होने वाली है और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी वहाँ पर शानदार तरीके से जीतेंगे। ये मेरे लिए शांति की बात है और मेरे लिए बहुत एक इम्तिहान की बात है। जो मैं जीतना चाह रहा था, एक फनकार बाबुल सुप्रियो जिसको वापस अपने हासिल करना चाह रहा था, वो ये कि पहले मैं 70% में बंद हो गया था, अब मैं सबके लिए हूँ, 100% सबके लिए 100% के लिए हूँ, सबके लिए हूँ। और सुनिए एक बात और भी सुन लीजिए, सवाल जो है ना, किसी भी चीज़ के लिए सवाल या जो कुछ एप्रीहेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, वो चीज़ अच्छी बात है। अगर वो रहें और हमें पता चले कि वो क्या है, वो सवाल क्या है, वो बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। सबका हक है कि मेरा हिस्ट्री उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, जो इतिहास है उसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा आगे वाले तीनों के लिए मैं कुछ ऐसा एक बुलंदी दिल में लेके चलने जा रहा हूँ। और वहाँ पे ममता दीदी का हाथ मुझे मिले तो मेरा फर्ज बनता है कि जो सवाल आ रहे हैं जायज़ सवालों को जवाब दूँ, लेकिन जो दूसरे पार्टी है उनका झूठ का सामना मुझे अपना सच से नहीं करना है। इसलिए मैं बिल्कुल चुप हूँ, ना मैं बीजेपी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं टीएमसी के लिए अपना सीपीएम के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के। मुझे कहना ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं दीदी के साथ मिलके, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे हम क्या तरक्की ला सकते हैं। कलकत्ता के मेयर साहब हमारे पास बैठे हुए, जिन्होंने खुद कहा, उनका बड़प्पन है कि बहुत पुराना दोस्त है, तो हम उनसे क्या क्या चीज़ जो है जिसको बोलते हैं कि वो आबदार बोलते हैं बांग्ला में, वो करा सकते हैं, वो हम सोचेंगे ना। आसनसोल में जो हुआ था वो क्या भूल था आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी, किस चीज का भूल था? बाबुल सुप्रियो ने कोई गलत काम किया नहीं किया। वो आप शायद देखा नहीं, कल इमाम साहब हमारे साथ गुफ्तगू हुआ, वो पूरा सब कागज में निकला है। अच्छा, इमाम साहब के इनके लिए बहुत हमदर्दी है। हमें खुद कहा जो बाबुल सुप्रियो एक ऐसा शख्स है जो हम उसके बाद हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा, इन्होंने पूछा इमाम साहब ऐसा आपका बेटा का मौत हो गया, आप क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने इस समय कहा था, बाबुल जी हमारे लिए कुछ नहीं है, आप चाहे तो सब जो दिल को जोड़ दीजिए, और दिल को जोड़ने का काम टीएमसी से ज्यादा किसी के पास नहीं है, इसलिए बाबुल जी आप कैमरा सुनिए, काफी डर पैदा नहीं, आप कैमरा लेके जाइए जरा वहाँ पे, ऐसे गलत सवाल एकदम मत करिए। मैं बहुत दिल से आपको कह रहा हूँ, प्लीज कैमरा लेके इमाम साहब के पास जाइए कि रात को 1 बजे साइकिल लेके रेल पार में मैं मिलने के लिए आना चाहा कि नहीं। जब अगर मेरा दिल साफ नहीं होता ना तो मैं दीदी को कहता कि यहाँ पे बहुत माइनॉरिटी वोट्स है, मैं शायद वहाँ पे हार जाऊंगा। मुझे ये सवाल तो ये सब पहले अपना होमवर्क करिए। क्या आप किस बलबूते आप बोल सकते हैं कि भूल है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। सियासी लोग कुछ बोले, मैं पहले आपको कह चुका हूँ, दूसरे की झूठ को मैं अपनी सच्चाई के साथ नहीं लड़ूंगा।
ये चीज आप याद रखिए और ऐसे सवाल मत करिए। जो गलतफहमी गलतफहमी क्यों कह रहे हैं? गलतफहमी आप क्यों कह रहे हैं? जो सवाल उनका है उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, मैंने वही काम किया। गलतफहमी आप क्यों बोल रहे हैं? गलतफहमी कुछ नहीं है, दादा ने कहा ना। हम लोग गलतफहमी के शिकार नहीं है। हम जानते हैं ममता दी है तो हम सर उठा के जीते हैं। यहाँ पर कभी यूपी नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। ममता बनर्जी है तो सब है। हम जब गुरुद्वारा में जाते हैं, ये बीजेपी वाले जो फालतू बातें कर रहे हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं तो नहीं बांधते रुमाल, नहीं लगाते सर पे। यहाँ पे देखिए मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने इसका काम देखने के लिए सर से निकाल के इसका मैं काम देख रहा था, तो किसी ने मुझे बोला क्या दोबारा पहन लीजिए? ऐसा नहीं होता है। मैं 70% के लिए था, अभी 100% के लिए हूँ और बहुत शांति में हूँ, बहुत आराम में हूँ। आप प्लीज बिना जाने ऐसी गलत चीज जो है मत पूछिए, दर्द होता है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा किया होता तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और गुस्से के साथ आपका सामना भी नहीं करता।